मनीष गर्ग, खबर भोपाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को पार्टी के संगठन सृजन अभियान में शामिल होने के लिए भोपाल आए। इस दौरान उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा की और कार्यकर्ताओं को रवींद्र भवन स्थित सभागार में संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और हमारा संविधान है, जबकि दूसरी तरफ भाजपा और आरएसएस है, जो इसको मानती नहीं है और इन्हें खत्म करना चाहते हैं। सरकारी संस्थाओं और इंस्टीट्यूशन में भाजपा आरएसएस के लोग। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं और इंस्टीट्यूशन को भाजपा आरएसएस ने पकड़ लिया है। हर संस्था में उन्होंने अपने लोग बिठा दिए हैं और देश का आहिस्ता आहिस्ता गला घोंट रहे हैं। हमारी पहली लड़ाई संविधान और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और दूसरी तरफ भाजपा और आरएसएस जो संविधान के खिलाफ खड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की दूसरी लड़ाई सामाजिक न्याय की है। पार्लियामेंट में मैंने देश से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए, जाति जनगणना लोकसभा और राज्यसभा में पास होनी चाहिए। ये बीजेपी आरएसएस वालों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, ये डर के भाग जाते हैं। कांग्रेस में बैठे लोग कर रहे भाजपा का काम। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस विचारधारा के लीडर्स की कोई कमी नहीं है। ये भरा पड़ा हुआ है। इसी कमरे में बीजेपी को हराने का टैलेंट बैठा हुआ है, मगर आपके हाथ बंधे हुए हैं। बंधे क्यों है? क्योंकि आपकी आवाज़ कांग्रेस पार्टी के संगठन में नहीं सुनाई देती। लेकिन यही लोग कांग्रेस की विचारधारा के लिए लड़ने को तैयार हैं। हालांकि इनमें एक दो लोग उल्टे बयान देते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन में दे देते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी का भी काम कर लेते हैं। हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, तो वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया है कि शुरुआत जिला और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से होगी। बारात, रेस और लंगड़े घोड़ों की होगी छटाई। राहुल गांधी ने कहा कि अब मध्य प्रदेश, गुजरात और अन्य प्रदेशों में पार्टी को खड़ा करेंगे। यहाँ अभी मध्य प्रदेश के जो जिला अध्यक्ष आए हैं, इनमें से कई ऐसे लोग होंगे जो पूरी शक्ति के साथ, दिल के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे होंगे, और ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा थक गए हैं या जिनका थोड़ा मूड ठीक नहीं है, जो ज़्यादा टेंशन लिए हैं। राहुल ने कहा कि अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। पहले मैं कहता था 2 टाइप के घोड़े हैं, लेकिन अब कहता हूँ एक तीसरा भी होता है, लंगड़ा घोड़ा। तो ये हमें छांटना है, लंगड़ा कौन है। बारात वाले को बारात में भेजना है, लंगड़े वाले को रिटायर करना है और रेस वाले को रेस में भेजना है। गुजरात मॉडल पर होंगे मध्य प्रदेश में संगठन चुनाव। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में हमने नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुने। दिल्ली से आईसीसी से ऑब्जर्वर गए और गुजरात में नेताओं के साथ जिलों में गए और उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की, लोगों से बात की, नेताओं से बात की, जिनको कांग्रेस में सीनियर लीडर कहा जाता है, उनसे भी बात की और नाम चुनकर उन्होंने दिल्ली भेजा। राहुल ने कहा कि मैं 2 लिस्ट देख रहा था, एक पुराने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की, ऐसा नहीं कि वह अच्छे लोग नहीं थे, उनको दोबारा से भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। यदि आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जो भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैठे हैं, लेकिन जब वो 2 लिस्ट देखी, जमीन आसमान का फर्क था। एक लिस्ट सीनियर नेता के असिस्टेंट और दूसरी लिस्ट में पोटेंशियल फ्यूचर और गुजरात के लिए विजन वाले लोग। हमको मध्य प्रदेश में भी यही करना है। जिलाध्यक्ष से पूछकर मिलेगा एमएलए सांसद का टिकट। राहुल गांधी ने कहा कि हम ये बदलाव ला रहे हैं तो ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं रह सकता है। इसके बाद हम ब्लॉक और जो गांव तक का लेवल है, लोकल बॉडी का लेवल है, वहां तक भी इसे लेकर जाएंगे। जो लोग मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेंगे, वही इस पार्टी को भविष्य में मध्य प्रदेश में चलाएंगे। जो नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेगा, वो पुराने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जैसा नहीं होगा। फर्क क्या होगा? सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ। नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम ऑब्जेक्टिव तरीके से नापेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा उसकी आवाज पर ही लोकल लेवल पर एमएलए और एमपी का टिकट दिया जाएगा। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ,
तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। तो जाति जनगणना की बात मैंने कहा, देखिए आपको जो करना है करो। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और जाति जनगणना को हम लोकसभा में पास करेंगे। मोदी जी पहले कहते थे कोई जात नहीं है, फिर सिर्फ 4 जात हैं। चुनाव के समय वो ओबीसी बन जाते हैं। गडकरी जी ने कहा, मोहन भगवत ने बयान दिए, थोड़ा सा दबाव पड़ा, एकदम सरेंडर हो गए। मगर मैं इनको जानता हूं। जैसे इन्होंने महिला आरक्षण का काम किया था, वो 10 साल बाद वाला, यहां भी वही कोशिश है इनकी। चैनल को सब्सक्राइब करें और ये करना नहीं चाहते हैं। खबर हो तो कमेंट करें। ये दबाव में आकर बोल गए हैं, मगर ये करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये इस देश में करें और शेयर करें, अच्छी खबर न्याय हो तो नहीं कमेंट चाहते करें। हैं। ये अंबानी अदानी वाला देश चाहते हैं, अरबपतियों वाला देश चाहते हैं, सामाजिक न्याय वाला देश नहीं चाहते। करें और शेयर करें, अच्छी खबर मैं आपको हो तो तेलंगाना की कमेंट बात करें। करना चाहता हूं। 2 मॉडल हैं जाति जनगणना चैनल के। को सब्सक्राइब करें और शेयर एक करें, तेलंगाना अच्छी का खबर मॉडल हो तो कमेंट करें। और दूसरा चैनल बीजेपी को का, सब्सक्राइब करें और शेयर बिहार करें, का अच्छी मॉडल खबर और हो जो तो कमेंट करें। उनकी सोच का मॉडल है। तेलंगाना में जाति जनगणना कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता चैनल हूं। को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अच्छी खबर हो तो कमेंट बिहार करें। में बंद कमरे में सवाल चुने गए, ब्यूरोक्रेट्स ने सवाल चुने, बिना किसी से पूछे, बिना जनता से बातचीत किए, बिना दलितों से पूछे, बिना पिछड़ों से पूछे, बिना अति पिछड़ों से पूछे, बिना जनरल कास्ट से पूछे, बिना माइनॉरिटी से पूछे, बंद कमरे में 3-4 सवाल लिखे, जाति जनगणना कर दिया। तेलंगाना में हमने लाखों लोगों से सवाल पूछा, दलितों के संगठनों से, आदिवासी के संगठनों से, उनके नेताओं से, करें और शेयर करें, अच्छी खबर और हो हमने तो उनसे कमेंट पूछा कि करें। देखिए हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं, चैनल को आप इस सब्सक्राइब सर्वे करें में और कौन से शेयर करें, सवाल अच्छी चाहते खबर हो? हो तो कमेंट करें। 3.5 लाख लोगों ने हमारी प्रोसेस में एक साथ मिलकर सवाल निकाले, और उसके बाद बिहार में सेल्फ रिपोर्टिंग था। अगर आप बोलना चाहते हो तो बोलो, नहीं बोलना चाहते हो तो नहीं बोलो। तेलंगाना में हर व्यक्ति, हर परिवार के घर में सरकार के ऑफिसर्स गए चैनल को और उन्होंने सब्सक्राइब उनसे करें सवाल और पूछे। शेयर करें, अच्छी खबर हो तो नतीजा कमेंट मैं करें। आपको बताना चाहता हूं। जाति जनगणना में क्या पता लगा? तेलंगाना का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, चैनल को सब्सक्राइब करें प्राइवेट और सेक्टर शेयर है, करें, अच्छी आप खबर हैरान हो तो जाओगे। कमेंट करें। तेलंगाना का जो प्राइवेट स्ट्रक्चर है, प्राइवेट सेक्टर है, सीईओज, सीनियर मैनेजमेंट, कंपनी के मालिक, इन सब की लिस्ट में चैनल को सब्सक्राइब करें आपको और शेयर एक करें, दलित, अच्छी खबर हो तो एक कमेंट आदिवासी, एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। यह सच्चाई है। तेलंगाना में जो भी कॉन्ट्रैक्ट सरकार देती है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स
5% लोगों को मिलते हैं। उसमें ना कोई दलित है, ना कोई आदिवासी है, ना कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है। यह सच्चाई है। हम कहते हैं हम सुपर पावर बनना चाहते हैं। दलितों की आबादी 15%, पिछड़ों की आबादी कम से कम 55%, आदिवासियों की आबादी 9%, माइनॉरिटीज 15%, सब जोड़ लो 90% बनता है। इनकी भागीदारी नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और वही करें। चुने अच्छी हुए खबर हो तो कमेंट करें। अमीर लोगों को सारा का सारा दिया जाता है। उसी लिस्ट में कॉर्पोरेट सेक्टर की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकालो, उसमें आपको गरीब जनरल कास्ट का भी कोई नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। यह सच्चाई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, चैनल ऊबर को ड्राइवर्स की सब्सक्राइब लिस्ट करें निकालो, और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। जो खाना चैनल को डिलीवर करते हैं उनकी सब्सक्राइब लिस्ट करें और निकालो, शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट और उसमें करें। आपको पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी सब मिलेंगे। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक 90% का और दूसरा चुने हुए लोगों का 5-7% का। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सुपर पावर बनेंगे, ऐसे कोई सुपर पावर नहीं बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जब तक करें। हम हर अच्छी हिंदुस्तानी खबर की हो तो शक्ति कमेंट का करें। नहीं प्रयोग करेंगे तो ये देश सुपर पावर छोड़ो आगे नहीं जा सकता है। यह सच्चाई है। जो भी सपने देखने देख लो, कभी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान जब ही आगे बढ़ता है जब इस देश की पूरी शक्ति का प्रयोग होता है, जब सब लोगों को लगता है कि हमारी भी भागीदारी है, हमारा भी भविष्य है, हम भी आगे जा सकते हैं। आप मीडिया देखो, पूरी लिस्ट निकाली मैंने, मालिकों की लिस्ट, रिपोर्टर्स की लिस्ट, एंकर्स की लिस्ट। मुझे दलित एंकर का नाम बता दो, मुझे पिछड़े वर्ग के एंकर का नाम बता दो, मुझे आदिवासी एंकर का नाम बता दो, नेशनल मीडिया में बता दो कौन है, मुझे बता दो। जुडिशियल सिस्टम में जाओ, वहां आपको 90% नहीं मिलेंगे। मीडिया में आपको अंबानी जी की शादी दिख जाएगी, डांस गाना दिखेगा, मगर किसान भूखा मर जाए, मजदूर मर जाए, कभी नहीं दिखाई देगा। और पूरा का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर डिफेंस करें। की इंडस्ट्री अच्छी खबर देखो, हो तो कमेंट करें। वहां आपको अदानी दिखेगा। छत्तीसगढ़ में माइनिंग देखो, वहां आपको अदानी मिलेगा। अदानी की सड़कों पे चलो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका, सीमेंट भी उसका, और कोई है ही नहीं। मतलब इन 2-3 लोगों को छोड़कर ऐसा लगता है कि इस देश में कोई बिजनेस वाला रहा ही नहीं। उधर अमेरिका में केस लगा हुआ है अदानी के खिलाफ, मगर हिंदुस्तान में जो भी ये करना चाहता है कर सकता है। क्यों? नरेंद्र मोदी का दोस्त है। तो हो क्या रहा है? 90% को परे कर दिया, गरीब जनरल कास्ट को परे कर दिया, और सारे के सारे बिजनेस यही 5-6 लोगों को दे रखे हैं। नाम आप जानते हो। और ये क्या करते हैं? आप मुझे बताओ, अदानी बनाता क्या है?
अदानी पूरा का पूरा चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचता है। तो अदानी पैसे बनाता है, अंबानी पैसे बनाता है, और चाइना अपना माल हिंदुस्तान में बेचता है। यह फोन जो है, यह अदानी अंबानी जैसे लोग बेचते हैं हिंदुस्तान में, मगर इस फोन से चाइना के युवा को रोजगार मिलता है, हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिलता है। वो सब कुछ बनाते हैं, शर्ट, पैंट, मोबाइल फोन, सोलर पैनल, और यहां पे बेरोजगारी फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। जहां भी देखो, आप किसी भी युवा से पूछो, भैया क्या करते हो? कुछ नहीं करते हैं। क्या काम करते हो? नहीं, कुछ नहीं करते हैं। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है और इससे छुपा नहीं जा सकता, चाहे मीडिया कुछ भी कहे। देश की सच्चाई है कि इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता और इस देश के युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। अगर आपको बिजनेस चलाना है हिंदुस्तान में, या आपका नाम अदानी हो, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, या अंबानी हो, तो कमेंट करें। नहीं तो आपके लिए डिमोनेटाइजेशन, गलत जीएसटी, या फिर आप उनके लिए जाके काम करो। जाति जनगणना पूरे देश को दिखा देगा इस देश में किस प्रकार से अन्याय हो रहा है, किसको फायदा मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। किसी को चोट लगती है, आपका कभी फ्रैक्चर हुआ है? फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर ने आपको सबसे पहले क्या बोला? सबसे पहले बोला देखो भैया दिखा दो, एक्सरे करा दो। आपने उनसे कहा नहीं मैं नहीं कराऊंगा एक्सरे। अगर आप कहते मैं नहीं कराऊंगा तो डॉक्टर आपको क्या कहता? फोर्स करता। और अगर तब भी नहीं करते तो फिर लंगड़ाते हुए चलते रहते, और डॉक्टर कहता यार ये तो मतलब पागल है ना। तो मैं यही कह रहा हूं, पूरा देश जानता है कि दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को जबरदस्त चोट लग रही है। मैं सिर्फ कह रहा हूं देखो भैया एक्सरे करा लो, देख लेते हैं कि है क्या। शायद पता लगे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शायद जाति जनगणना के बाद पता लगे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर में हर वर्ग के लोग हैं, जुडिशरी में हर वर्ग के लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मगर अगर एक्सरे से पता लगा कि टांग टूटी हुई है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती है, क्योंकि अगर जाति जनगणना हो गया तो ये इनका जो अदानी अंबानी वाला मॉडल है ये वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि देश को पता लग जाएगा कि 90% को कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये 5-10% को सारा का सारा हिंदुस्तान का धन जा रहा है, और जनता अपने आप खड़े होकर उसको रोक देगी। ये लड़ाई चल रही है। और तेलंगाना मॉडल जो है वो जाति जनगणना करने का सही मॉडल है। तो हम जो चाहते हैं, जो जाति जनगणना होगा, चाहे मोदी करे या कांग्रेस पार्टी करे, वो तेलंगाना मॉडल वाला जाति जनगणना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। थोड़ी सी मध्य प्रदेश की बात करता हूं। देखिए,
चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी यहां पे इस स्टेट में कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की विचारधारा के जो लीडर्स हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। चैनल ये को भरा पड़ा हुआ है। करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। इसी कमरे में बीजेपी को हराने का टैलेंट बैठा हुआ है, मगर 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 आपके हाथ बंधे हुए हैं। बंधे क्यों हैं? चैनल क्योंकि को आपकी सब्सक्राइब आवाज करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कांग्रेस कमेंट पार्टी करें। के संगठन में ठीक से नहीं सुनाई देती है। ये हमारी सेना है, ये लड़ने के लिए तैयार है, ये मरने के लिए तैयार है। बीच में 2-3 लोग उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। अब कोई ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन में दे देते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बीजेपी का भी काम कर लेते हैं, और हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। चैनल को सब्सक्राइब तो वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया है हो तो कमेंट करें कि शुरुआत डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट से होगी, और वहां से चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी उस शुरुआत खबर हो तो से कमेंट करें। हम पार्टी को मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बाकी प्रदेशों में खड़ा करेंगे। अब यहां पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हैं, और आप में से ऐसे लोग होंगे जो पूरी शक्ति के साथ, दिल के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा थक गए हैं या जिनका मूड ठीक नहीं है, जो ज्यादा टेंशन लिए हैं। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा, और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो ये कमलनाथ ने कमेंट कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो लंगड़ा घोड़ा होता है, अगर वो डिस्टर्ब करता है तो उसके साथ क्या होता है जानते हो? वो मैं नहीं कहूंगा। तो ये बदलाव लाना है। गुजरात में हमने नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स चुने, दिल्ली से ऑब्जर्वर आए, एआईसीसी से ऑब्जर्वर आए, गुजरात के
नेताओं के साथ वो हर डिस्ट्रिक्ट में गए और उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की, लोगों से बात की, नेताओं से बात की, जिनको कांग्रेस पार्टी में सीनियर लीडर कहा जाता है उनसे भी बात की, और नाम चुनकर उन्होंने दिल्ली भेजे। मैं 2 लिस्ट देख रहा था। चैनल को सब्सक्राइब पुराने करें और डिस्ट्रिक्ट शेयर प्रेसिडेंट्स, करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें अच्छे लोग नहीं थे, और उनको फिर से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। तो हम किसी को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, जो यहां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैठे हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैंने वो 2 लिस्ट देखी, जमीन आसमान का फर्क है। एक लिस्ट कहना नहीं चाहिए, मगर सीनियर नेता के असिस्टेंट, और दूसरी लिस्ट में चैनल को सब्सक्राइब करें पोटेंशियल और शेयर करें। अच्छी खबर फ्यूचर हो तो कमेंट गुजरात करें। की लीडरशिप, वही हम मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। और अगर हम ये नया बदलाव ला रहे हैं तो ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं रुक सकता है। ये एक कदम है। इसके बाद हम ब्लॉक और जो गांव तक का लेवल है, लोकल बॉडी का लेवल है, वहां भी जाएंगे। मगर मैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेंगे, और सचमुच में इसी कमरे से बनेंगे, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं और आप अच्छी तरह सुनिए। जो लोग मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनेंगे, वो ही इस पार्टी को मध्य प्रदेश में भविष्य में चलाएंगे। कैसे? जो नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेगा वो पुराना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जैसा नहीं होगा। फर्क क्या होगा मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूंगा। नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को सब्सक्राइब करें और शेयर हम करें। ऑब्जेक्टिव तरीके से नापेंगे। कमेंट करें। वोट बढ़ रहे हैं, हां या ना? लोकल बॉडी के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में, एमपी के चुनाव में वोट बढ़े या घटे, हां या ना? दूसरा, डिस्ट्रिक्ट में जब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर आक्रमण होता है, किसी दलित को, आदिवासी को, पिछड़े वर्ग को, गरीब जनरल कास्ट को, महिला को मारा जाता है, पीटा जाता है, दबाया जाता है, माइनॉरिटी को मारा जाता है, पीटा जाता है, दबाया जाता है, कांग्रेस पार्टी क्या वहां खड़ी मिली या नहीं मिली? और तीसरा, न्यू जनरेशन लीडरशिप, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर, क्या उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट में बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और वर्कर के बीच में अच्छा संबंध है? क्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सबको एक साथ लेकर आगे चल रहा है या अपनी ही राजनीति कर रहा है? ये उसकी जिम्मेदारियां हैं। मगर जिम्मेदारी बिना पावर नहीं दी जा सकती है। मैंने आपको जिम्मेदारी दे दी, मैंने आपको माइक दे दिया, और ये जो कांग्रेस पार्टी में हम करते रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। तो अगर हम आपको माइक दे रहे हैं तो उसमें कम से कम 440 का करंट होना चाहिए। और 440 का करंट हम कैसे देंगे? जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा उसकी आवाज लोकल बॉडी के कैंडिडेट्स को चुनने में, एमएलए के कैंडिडेट्स को चुनने में और लोकसभा के कैंडिडेट को चुनने में सुनाई देगी।
अगर कोई सोचता है कि वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को अलग कर दे और वो कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ेगा, तो वो आज के बाद गलतफहमी में है। तो हम 55 लीडर चाहते हैं मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए हम 55 लीडर को चुनना चाहते हैं। ये हमारे ऑब्जर्वर्स का काम है। और उसके बाद जैसे मैंने कहा, ब्लॉक का काम शुरू होगा, पंचायत लेवल का काम होगा, वार्ड लेवल का काम शुरू होगा। मगर ये एक बहुत गहरा कदम लिया जा रहा है। मैं जानता हूं कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हो, और मैं जानता हूं कि आपको कितना फ्रस्ट्रेट किया जाता है। मैं यहां आपको यह बताने आया हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, और जो भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करेगा, जो भी कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसके साथ मैं खड़ा मिलूंगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कोई कमी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप मानो ना मानो, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आपने मन बना लिया, सिर्फ इस कमरे ने और किसी ने नहीं, जिस दिन इस कमरे में 20% लोगों ने मन बना लिया कि यार बीजेपी को उधेड़ के फेंकना है, उस दिन बीजेपी का आप परे कर दोगे। मेरी जितनी भी जरूरत होगी, जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, आप मुझे बुलाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा, आखिरी बात भूल गया मैं, सबसे जरूरी बात, कांग्रेस पार्टी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट का मेरा, वेणुगोपाल जी का दरवाजा 100% खुला मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद।